वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के नेक्स्ट टॉप 30 एमसीक्यूज। हालांकि इससे पहले भी हमने टॉप 30 एमसीक्यूज की एक वीडियो की है जहां पर हमने जो एमसीक्यूज लिए थे वो इजी कैटेगरी के थे। हालांकि सभी क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले भी बताया जितने भी हमारी ये सीरीज चल रही है, जितने भी एमसीक्यूज हम इसमें पढ़ेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन होंगे। बिकॉज जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और हमें आइडिया मिलता है कि जो आने वाले एग्जाम्स होंगे वहाँ पर किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो कैटेगरी होगा हमारा टॉप 30 एमसीक्यूज का, ये इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अगर आपका जो एग्जाम है वो इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, इस लेवल के सवाल आपको मिलेंगे। और इसी के साथ जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस लें, फिर हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी जाएंगे और इसी तरह से फिर हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी आएंगे जहाँ पर मोस्टली आपको ये जो आप MS पावर पॉइंट या MS डॉस या फिर जो डिफरेंट आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट के जो भी चैप्टर्स बताए गए हैं तो उनके सवाल भी मिलेंगे। शॉर्टकट कीज़ आएंगी क्योंकि कुछ बच्चों को में इनको याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो वो सब क्वेश्चंस हम उसमें लेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कल यूट्यूब चैनल पे आपने एक वीडियो देखी होगी टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको हमारी ऐप के ऊपर विंग्स एक उड़ान जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे मिल जाएगा। आप स्टोर सेक्शन पे जाइए और स्टोर सेक्शन पे आपको सभी डिटेल्स जो हैं उन टेस्ट सीरीज़ की वो मिल जाएगी। और 27 ऑफ दिस मंथ से ये शुरू हो रहे हैं और अब आपकी जो भी तैयारी हो चुकी है और जो आप साथ साथ कंटिन्यू भी कर रहे हो, बट अपने आप को एनालाइज भी करो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 27 को ही आप ये टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, उसके बाद जब आपको लगे कि आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। बट एट द सेम टाइम जब काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको रैंक का आइडिया मिल जाता है एकदम। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पे हमें फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। ये जो नेक्स्ट टॉप 30 एमसीक्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 30 है। इससे पहले 29 लेक्चर्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने कुछ चैप्टर्स भी पढ़े हैं और उसके साथ फिर हम एमसीक्यू सीरीज़ पे आए हैं। तो दोस्तों ये सभी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आया होगा मैं उन सभी को बता दूं, इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं पहले क्वेश्चन पे। The first question is, which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं अनऑथोराइज कॉपी करने के लिए सॉफ्टवेयर की, ताकि हम अपने निजी फ़ायदे के लिए उसे यूज़ कर पाए। तो निजी फ़ायदे के लिए जब भी कोई चीज़ यूज़ की जाती है दोस्तों वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की पायरेसी कहलाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो इलीगल कॉपिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है और या बोल सकते हो वो इलीगल यूज़ होता है सॉफ्टवेयर का। तो इट मीन्स इसका जो सही है आंसर वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी, दैट इज C। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड। फ्रेंड्स यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द करंट विंडो। आप जब भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अगर आपने उस करंट विंडो को क्लोज करना है तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट है या कौन सी शॉर्टकट की है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर इज Alt+F4, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। Which among the following is a self-contained step-by-step set of operations to be performed? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो सेल्फ कंटेन्ड मतलब खुद में ही एक स्टेप बाय स्टेप सेट है ऑपरेशंस का जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है ये, जब भी आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ करते हो सीखते हो उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें भी एल्गोरिथम होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हमें। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन B, एल्गोरिथम। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट सेट द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर, जो कि ऐसे स्टैंडर्ड को सेट करता है जो ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर जो है वो यूज़ करता है। दैट असेसेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन, जो कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को असेस करता है। कहने का मीनिंग हो गया इंटरनेट को असेस करता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है गाइस? मैंने आपको जब समझाया था इंटरनेट उसमें मैंने बताया था कि HTTP, हाइपर ट्रांसफर
जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, जब आप कुछ भी सर्च करते हो वेब में www में, तो वो ये HTTP प्रोटोकॉल की मदद से आपको जो आपने सर्च किया है, कीवर्ड्स डाले हैं, उन वो आपको शो होते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा फाउंडेशन है ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, दैट इज HTTP। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What does SNMP स्टैंड फॉर? SNMP की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइज इसका फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रोटोकॉल बेसिकली नेटवर्क की मैनेजमेंट के काम आता है। आप बोल सकते हो जब भी आपने कोई नेटवर्क की डिवाइसेस यूज़ करनी है, जैसे प्रिंटर्स हो गए, हब्स हो गया, स्विचेस हो गया, सर्वर हो गया, या कोई इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, तो ये जब डिवाइसेस आपसे कनेक्ट करते हो ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 इज फॉर प्रेडिक्टिंग द वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है? तो जब हमने कंप्यूटर्स की कैटेगरीज पढ़ी थी, जहां मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, वो सब पढ़े थे, आपको मैंने सुपर कंप्यूटर्स में बताया था कि सुपर कंप्यूटर्स जो हैं एक तो सबसे फास्टेस्ट होते हैं, और ऐसे ऐसे काम जो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते हम सुपर कंप्यूटर के ज़रिए करवाते हैं। इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली स्पेस तो ये लेता ही है। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनसे हम वेदर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज सुपर कंप्यूटर्स, और ये हमारा मिल गया ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन सी। दोस्तों अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, हम आपको बताना है कि इस समय वर्ल्ड का जो टॉप सुपर कंप्यूटर है, जो कि हालांकि आई थिंक हाल ही में 2-3 महीने पहले ही उसे अपडेट किया गया, वो कौन सा है और किस कंट्री का है? मैं आपके आंसर्स जो है वो नीचे देख रहा हूँ। यू हैव टू टेल मी कि जो इस समय लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे फास्टेस्ट है, वो किस कंट्री का है, किस कंट्री का है, और वो क्या नाम है उसका? तो बताइए। मैंने ये एक लेक्चर में भी बताया हुआ आप सभी को। तो दोस्तों उसका आंसर है फुजित्सु फुगाकू, जो कि कोब जापान से है। जापान का जो सुपर कंप्यूटर है फुजित्सु फुगाकू, वो लेटेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका है। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आपको ये बताना है कि इंडिया के जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो अभी हाल ही में जून में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हाइप, ये 2020 में हुई थी। ये हाई परफॉर्मेंस की थी। आपको मुझे बताना है कि इसमें इंडिया के कौन से 2 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो आए हैं। लेट्स डू गाइस, बताइए। कुछ का आंसर आ रहा है? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक प्रत्युष था और एक मिहिर था। प्रत्युष एंड मिहिर जो है ये लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया के, जो कि अभी जून में 22 तारीख को एक इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर आए थे। और चलो अब आपको मैं एक और सवाल पूछता हूँ, इनका रैंक बता सकते हैं क्या आप? दोस्तों प्रत्युष का रैंक जो था वो 67 था, और मिहिर का रैंक जो था वो 120 था। ये 2020 की रैंकिंग्स बता रहा हूँ। ये टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उनकी रैंकिंग्स है। और आप ये जान के थोड़ा सा आपको दुख होगा कि 2019 में इनके रैंक्स अच्छे थे। प्रत्युष जो कि 2020 में 67th रैंक पे है, वो 2019 में 57th रैंक में था। 10 का डाउन आया है ये। और मिहिर जो है वो 2019 में 100 रैंक पे था, अब वो 120 हो गया। इसमें 20 का ड्रॉप आया है। तो ये ड्रॉप्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब बाकी कंट्रीज़ के सुपर कंप्यूटर्स सामने काफ़ी आ रहे हैं, और इंडिया जो है उसके सुपर कंप्यूटर्स इतने नहीं बन पा रहे, ये एक रीज़न है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नाउ यू हैव टू टेल मी एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। ऐसी कौन सी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि पेंसिल मार्क्स को जज करती है, जो भी आपने पेपर के ऊपर लिखा हो? तो आपको पता होना चाहिए, पेंसिल मार्क्स हो गए या फिर हमारे पेन मार्क्स हो गए। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR जो है वो उनको जज करता है। OMR ये वही शीट्स होती हैं जो कि अभी आपको JK SSB के एग्जामिनेशन में भी मिलेंगी। और आपने जब भी कोई ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया होगा, आपको पता होगा जो 4 ऑप्शंस दी होती हैं उनमें से एक को आपको क्लिक करना होता है, वो OMR शीट्स होती हैं। और उन OMR शीट्स के ऊपर जो भी आप पेन या पेंसिल से मार्क कर रहे हो वो चेक कैसे होता है? वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं OMR रीडर।
वो चेक बेसिकली OMR रीडर से होता है। तो ये है इसका सही आंसर। इसके अलावा नीचे जो स्टाइलस दिया हुआ है, स्टाइलस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये जैसे पहले मोबाइल्स आते थे जिनके साथ साइड पे एक छोटा सा पेन दिया होता था, जो टच मोबाइल्स होते थे उनके साथ, तो ये वो होता है, दिस इज स्टाइलस। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 8 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट एंड ईमेल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट और ईमेल के साथ रिलेटेड है। तो ईमेल के साथ बूटअप, ये तो हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। मैग्नेटिक टेप्स, ये तो स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ईमेल के साथ कुछ लिंक नहीं बन रहा। पेजिंग तो नहीं बन सकती। वायरस, हाँ वायरस इंटरनेट से मिलता है और हम ये भी जानते हैं कि ईमेल के जरिए भी वायरस आता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया हमारे पास ई, दैट इज वायरस। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 9 इज शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और एग्जांपल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये जो शिफ्ट है, कंट्रोल है, ये जो ऑल्ट की है, ये इनमें से कौन सी कैटेगरी की एग्जांपल है। तो आपको पता होना भी चाहिए और हमने बहुत बार बताया भी है कि ये ऐसी कीज़ हैं जो कि बाकी कीज़ के कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है, बाकी कीज़ के काम को मॉडिफाई कर सकती है। जैसे शिफ्ट के साथ हम किसी की को प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ हम, आपको पता है Ctrl+V, Ctrl+C, ये हम कॉपी पेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ क्यों? क्योंकि ये बाकी कीज़ के फंक्शन को मॉडिफाई कर सकती है, दैट्स द रीज़न। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 10, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स और रेफर्स टू वेब एड्रेस ऑफ ए पेज। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हमें किसी भी पेज का वेब एड्रेस बताता है। तो वेब एड्रेस जो है वो आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम URL बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का URL होता है, किसी भी पेज का URL होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज URL। Question 11th is asking that which of the following is always a part of an email address। दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमेशा ईमेल के एड्रेस में आता ही है। तो देखो ईमेल के एड्रेस में इनमें से एक ही आपको टर्म दिख रही होगी या एक ही साइन ऐसा दिख रहा है या सिंबल दिख रहा है, दैट इज़ @। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं, मान लीजिए आप विंग्स एक उड़ान की ईमेल आईडी है wingsequdan@gmail.com, तो ये तो आप सभी को पता है। बट ये सवाल बहुत बार पूछा गया, मैं को बता रहा हूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज .org स्टैंड्स फॉर। .org जो है इसका मीनिंग क्या है, ये किस लिए स्टैंड करता है, आपको याद होना चाहिए। डोमेन जब हमने पढ़े थे वहां हमने देखा था .in का मीनिंग होता है इंडिया, .com का मीनिंग होता है कॉमर्स, वैसे ही .org का मीनिंग क्या होता है, दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट जो है इसके लिए .gov होता है, कमर्शियल साइट्स के लिए .com होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ एन ईमेल दैट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। कह रहा है कि जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हो तो उस ईमेल में जो कुछ भी आपने लिखा है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको आप बोल सकते हो कि जैसे हम कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसका नाम जो होता है हमें पता चलता है ये ऐसे उसके बारे में होगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ऐसा लिखा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस ऐसे का नाम है। तो वैसे ही जो भी आप मैसेज किसी को कर रहे हो तो ईमेल कर रहे हो, तो ईमेल में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है उस मैसेज की, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में जो कोई भी इमेज होती है, इनमें से उस इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो वो पिक्सल होता है। क्योंकि पिक्सल्स को जोड़ जोड़ के आपको पता है कि हमारा एक पूरा जो इमेज है वो बनता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 इज एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर टू एज। ईमेल अटैचमेंट जो है इनमें से कौन सी चीज है। क्या ईमेल अटैचमेंट बॉडी है ईमेल की? नहीं। क्या एड्रेस है सेंडर का? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम भेजते हैं ईमेल के साथ? किसी हद तक सही है, आगे देखते हैं। द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस है रिसीवर का? नहीं। एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल, तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि जो ईमेल अटैचमेंट है ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम अटैच और भेज सकते हैं ईमेल के साथ। ये ऑप्शन सी और डी में ज़्यादा, ई में ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा, बट क्योंकि सी में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ई में ज़्यादा हमें सही लग रहा है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। 15 सवाल हमारे अभी तक हो चुके हैं, अब चैन की सांस ले लो।
और आप सभी को जिनको भी ये पीडीएफ की ज़रूरत है, आप ऐसा करिएगा, नीचे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे मेरी कोशिश रहेगी मैं ये पीडीएफ जो है वहाँ पे डाल दूंगा, लास्ट पीडीएफ को भी डाल दूंगा, और इसी के साथ जो रणधीर सर की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की पीडीएफ है उसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है दोस्तों, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फेसबुक ग्रुप में वीडियोस के जो लिंक्स है वो पहले ही हम प्रोवाइड कर देते हैं, पहले बता देते थे कि आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है। तो और स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी काफ़ी आती है वहाँ पे जिनके आंसर किए जाते हैं। क्वेश्चन 16 इज व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उस 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? देखो आपको पता है वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होंगे आप आज भी, तो कोई 2013 का, 15 का, 18 का, 19 का डिफरेंट ईयर्स के यूज़ करते हैं। इन्होंने बोला 2013 वाले का क्या एक्सटेंशन है, तो वो डॉक्स है, DOCX डॉक्स। विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। इनमें से कौन सा ऐसा बटन है जिसे हम मिडल बटन बोलते हैं और वो तीसरा बटन बन जाता है जिसे हम प्रेस कर सकते हैं, माउस का तीसरा बटन? तो आपको पता है कि एक तो माउस में लेफ्ट बटन होगा, एक राइट बटन होता है जिसे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करते हैं, तो एक स्क्रॉल करने के लिए बीच में व्हील बार नहीं होता है ना, तो उसे आप तीसरा बटन मान सकते हो। तो स्क्रॉल व्हील जो है वो मिडल में होता है एंड इट इज़ द थर्ड बटन। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस ऑन ए प्रोजेक्शन स्क्रीन। एक प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर जब आप एक सीरीज लगातार दिखाते हो स्टिल इमेजेस की, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर, तो एक एक करते इमेज दिखाने को आप क्या बोलते हो? उसे हम स्लाइड शो ही तो बोलते हैं। तो स्लाइड शो मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू अ वेबसाइट। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं जानने के लिए जो विजिटर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को, जो रिटर्न विजिटर्स होते हैं बार बार किसी वेबसाइट पे आते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुकीज़ जो है, कोई भी वेबसाइट आपके मोबाइल में कुकीज़ डाउनलोड कर देती है इंटरनेट के ज़रिए, ताकि उनको पता चले कि आपकी जो हैबिट्स हैं या आप ज़्यादा किस वेबसाइट पे आते हो, क्या सर्च करते हो, या क्या आप ढूंढ क्या रहे हो, ताकि हर एक ऐप के ऊपर आपको वो वाली एड्स मिलने शुरू हो जाएं। मान लीजिए किसी ने अमेज़न में जाके कोई एक शू देख लिया और लिया नहीं, मान लो नाइकी का कोई शो देखा बट लिया नहीं, तो जब भी वो फेसबुक यूज़ करेगा वहाँ पर भी उसको वैसी एड्स आएंगी। तो ये कुकीज़ के ज़रिए होता है, तो इसलिए अपने मोबाइल में कुकीज़ जो है आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ये मेमोरी भी क्लीन करता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, डैश इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आर सेंड बाय ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम जो है वो कौन सा होता है, और जहाँ पे ईमेल के ज़रिए ऐसे मैसेज आते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको पता है कि वो हमारा होता है स्पैम मेल। स्पैम मेल मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप स्पैम फोल्डर में जो बहुत सारे जो फालतू के मेल्स हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे। चूज द ऑड वन आउट। इनमें से कोई एक ऑड वन आउट चूज करें। वर्ड, एक्सेल, एसएस, कीबोर्ड, पावर पॉइंट। दोस्तों वर्ड, एक्सेल, एसएस, पावर पॉइंट की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस के अभी के चैप्टर्स भी हैं, और कीबोर्ड की बात करें तो ये तो अलग हो गया, दिस इज एन इनपुट डिवाइस। तो इट सिंपली मीन्स जो कीबोर्ड है वही इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 22, अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन but also furnishes the computer with battery backup power during a power outages। बोल रहा है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि आपको बिजली से प्रोटेक्ट, मतलब सर्च प्रोटेक्शन हो गया कि मान लो आपके पावर लॉस हो रहा है उसमें प्रोटेक्शन, और आपको बैटरी का बैकअप देती है। बेसिकली वो क्या होती है कंप्यूटर में, वो क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मीन्स यूपीएस। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, और बीच में अगर लाइट चल जाए और यूपीएस भी ना लगाया हो हमने, तो सारा डाटा लॉस हो जाएगा, हमने सेव भी नहीं किया होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यूपीएस लगाना बहुत ज़रूरी भी है। आप जो भी कर रहे हो बीच में बिजली नहीं जानी चाहिए, मतलब चली गई है तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो दोस्तों हॉटमेल के जरिए मेल्स जाती हैं, नाम ही बता रहा है हॉटमेल। जीमेल तो अभी भी हम यूज़ करते हैं। याहू मेल की बात करें तो वो भी सही है। आउटलुक से भी मेल्स जाती है। दोस्तों ये जो बिंग बता रहा है, बिंग से मेल्स नहीं जाती। बिंग बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हो, बिंग इज़ ऑल्सो सर्च इंजन। इट डजेंट सेंड द ईमेल्स।
ठीक है, इट इज़ नॉट अ सर्विस, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इट इज़ बेसिकली अ सर्च इंजन। क्वेश्चन 24 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स। इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि छुपा देती है कि आप किसको मेल कर रहे हो। तो आपको याद होगा मैंने पूरा मेल के बारे में बताया था, दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब ब्लाइंड कार्बन कॉपी पे आप किसी की ईमेल आईडी डालोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये किस किस को मेल गई है, चाहे आपने 5-7 बंदों को एक साथ किया हो। तो नॉर्मली किसी को अगर 2 पे डालते हो उससे नहीं दिखेगा कि BCC में किसको गई है, मतलब उसके अलावा किसको भेजी गई है ये मेल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 24। नेक्स्ट पे आते हैं, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2013 इज, 2013 का जो पावर पॉइंट है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, दैट इज .pptx। तो .pptx की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 26, व्हाट डज GIF स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों आपके मोबाइल में बहुत सारी GIF इमेजेस आती हैं, तो ये वही पूछ रहे हैं GIF की फुल फॉर्म क्या है। तो दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब GIF बेसिकली होता क्या है, ये सीरीज ऑफ इमेजेस होती है, या आप बोल सकते हो ये साउंडलेस वीडियो होती है, इसमें आवाज़ नहीं आती है और ये लूप करती है कॉन्टिन्यूसली, खुद ब खुद चलती है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आपको प्ले बटन प्रेस करना हो, जस्ट एक बार डाउनलोड कर लिया, इस पर क्लिक किया तो ये एक बार चलने शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों बोल रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। आपको जब मैंने मॉनिटर बढ़ाया था तो बताया था कि डिफरेंट स्क्रीन्स जो होती हैं, LED भी हो सकती है, LCD हो सकती है, CRT हो सकती है। तो CRT क्या हो गया, कैथोड रे ट्यूब। पुराने जो हमारे टेलीविजन्स आते थे या कंप्यूटर्स आते थे, CRT ट्यूब्स का ही इस्तेमाल उनमें किया जाता था। क्वेश्चन 28 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक मैसेज को आप बोल सकते हो छुपाता है एक सीक्रेट कोड लगा के। तो दैट इज बहुत बार बताया, दैट इज एनक्रिप्शन। जब भी आप किसी को अगर कोई मैसेज भेज रहे हो, इंपॉर्टेंट मैसेज है या नॉर्मली भी कोई मैसेज है, तो वो एनक्रिप्ट होके जाता है और रास्ते में कोई इसे पकड़ नहीं सकता, सिर्फ उसी इंसान के मोबाइल में वो मिलेगा उसे। हम देखा होगा व्हाट्सएप में मैसेजेस जब किसी को नई चैट करते हो तो ऊपर लिखा होता है मैसेजेस फ्रॉम एंड टू एंड चैट आर या एंड टू एंड आर एनक्रिप्टेड, ऐसा कुछ लिखा होता है, आप चेक करिएगा एक बार। क्वेश्चन 29 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल इज कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट्स। इनमें से कौन सी ऐसी फाइल है जिसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं, हम नहीं यूज़ करते, इंटरनेट बेसिकली यूज़ करता है और वो मॉनिटर करता है आपको, मॉनिटरिंग फाइल है। और इंटरनेट साइट्स की बात की जाए, वेबसाइट्स की बात की जाए तो वो एक्सेप्टेड है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर मॉनिटर किस तरह से किया जाता है, स्मार्टवेयर के जरिए नहीं, फिशिस के जरिए बिल्कुल नहीं, ट्रोजन्स के जरिए नहीं, दैट इज कुकीज़। अभी एक पीछे भी रिपीट हुआ, अलग तरीके से पूछा गया था, अब अलग तरीके से पूछा है। कुकीज़ के जरिए होता क्या है कि नज़र रखी जाती है आपके ऊपर, आपकी हैबिट्स क्या हैं, मैंने अभी पूरा डिटेल में बताया आपको यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। देखने में बहुत आसान सवाल है और ये पूछा भी गया है 1 साल में। तो हमें पता है बाइनरी डिजिट्स की बात की जाए वो सिर्फ 1 और 0 होते हैं, और उनमें से ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 1 0 के अलावा 2 भी आ रहा है, तो 2 इज नॉट अ बाइनरी डिजिट, इट मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल रह गया, एक एक्स्ट्रा आ गया 31st, ये हमारी टेक टीम में एक्स्ट्रा डाल दिया होगा इसके लिए, चलो कर लेते हैं अब। What is it called when you are rerouted from your requested internet site to another undesired site? मान लो आपने कोई एक वेबसाइट को मतलब जानने की कोशिश की, मान लो आपने अमेज़न की वेबसाइट पे जाने की कोशिश की, बट आपको वहाँ से किसी और ही वेबसाइट में लेके जा रहे हैं और वो वेबसाइट आपने नहीं सर्च किया और आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है, तो उसे क्या बोला जाता है? फिशिंग नहीं होता, रीडायरेक्टिंग। सुनने में लग सकता है क्योंकि अभी ऊपर हमने बोला री रूट कर रहा है, तो रीडायरेक्ट भी आप सोच सकते हो। हाईजैकिंग तो बिल्कुल नहीं है, ट्रोजन भी नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? फार्मिंग, PHARMING, फार्मिंग होता है ये। जब भी आप कोई भी एक वेबसाइट सर्च करते हो, आपको उस वेबसाइट की जगह अगर किसी और वेबसाइट पे ले जाया जाए तो उसे बोलेंगे फार्मिंग। क्लियर दोस्तों? ये थे आज के 31 MCQs जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के भी थे और उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर इसी तरह से आप और MCQs की वीडियो चाहते हो तो दोस्तों एक काम ज़रूर करिएगा, आपने देखा होगा
मैं आमतौर पे वीडियोस में नहीं बोलता हूँ, बट मैं अब आपको बोल रहा हूँ इस समय पे सब बच्चों को बहुत ज़रूरत भी है कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपको अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे विंग्स एक उड़ान का ये जो यूट्यूब चैनल है शेयर करो। शेयर इसलिए करो क्योंकि इस समय मैक्सिमम स्टूडेंट सर्च में है। बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि सर हमें आपका चैनल बहुत देर से मिला, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेट मिला, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। तो ऐसा वापस किसी और बच्चे के साथ ना हो, जितना समय अभी मिला बचा है स्टूडेंट्स तक ये रीच पहुंचे, उनको एक प्रॉपर सही का जो प्लेटफॉर्म है वो मिले। तो इसके लिए आप इतना सा ज़रूर काम कर लो कि इस चैनल को शेयर ज़रूर कर लो। शेयर करने में आपकी उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी वीडियो बनाने में लगती है। तो ये मैं देखना चाहूँगा आपकी चैनल को शेयर करो ताकि सब तक ये पहुँचे। दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।